जो चीज दुनिया नोटिस नहीं करती वही सबसे असली होती है। अच्छा व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचकर चुनता है किससे बोलना है, किससे चुप रहना है। वह हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह हर आमंत्रण स्वीकार नहीं करता। लोग इसे घमंड समझ लेते हैं, असल में यह सजगता है। जब तुम हर जगह नहीं जाते तब जहां जाते हो वहां पूरे होते हो, और पूरा होना आज के समय में दुर्लभ है। यही कारण है कि अच्छे लोग कम दिखते हैं और अकेले दिखते हैं। वे शोर में नहीं हैं, प्रचार में नहीं हैं, वे भीतर की यात्रा में हैं, और भीतर की यात्रा में साथी बहुत कम होते हैं। कभी कभी कोई होता है बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत गहराई से, और वही काफी होता है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो, तुम बदल रहे हो। और परिवर्तन हमेशा एकांत में घटता है। बीज मिट्टी में अकेला होता है, अंकुर भी अकेला ही फूटता है। फूल भीड़ में नहीं खिलता, और खुशबू किसी को बुलाने नहीं जाती, वह फैलती है। तब एक बहुत शांत, लगभग अदृश्य सा परिवर्तन घटता है। बाहर से देखने पर कुछ नहीं बदलता, तुम वही हो, लोग वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। जैसे लंबे समय से हिलता हुआ पानी अचानक थम जाए और उसकी सतह पर आकाश साफ दिखाई देने लगे। इस अवस्था में पहुंचकर अच्छे व्यक्ति को पहली बार समझ आता है कि अकेलापन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या तो ये थी कि वह खुद से मिलने से बच रहा था। अब वह खुद से भागता नहीं, अब वह खुद के साथ बैठ सकता है, बिना बेचैनी के, बिना अपराध बोध के। और यहीं से संबंधों का एक नया रूप जन्म लेता है। यह संबंध जरूरत से नहीं बनता, आदत से नहीं बनता, डर से तो बिल्कुल नहीं। यह संबंध उपस्थिति से बनता है। दो लोग पास बैठे हैं लेकिन एक दूसरे को पकड़ नहीं रहे। दो लोग साथ चल रहे हैं लेकिन किसी दिशा को थोप नहीं रहे। यह साथ होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए भीतर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपेक्षाएं, शिकायतें, अधिकार की भावना। दुनिया जिस प्रेम को जानती है वह अक्सर स्वामित्व है। तुम मेरे हो, तुम ऐसे क्यों बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यहां जो प्रेम जन्म लेता है वह आजादी देता है। वह कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और यह वाक्य सुनने में जितना सुंदर है, जीने में उतना ही कठिन। क्योंकि जब तुम किसी को आजाद छोड़ते हो तो उसके चले जाने की संभावना भी स्वीकार करनी पड़ती है। अच्छे लोग यह जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित नहीं रहता, पर वह सच्चा रहता है। इस अवस्था में अच्छे व्यक्ति के जीवन में लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन अब जाने से खालीपन नहीं बनता, क्योंकि भीतर पहले से ही पूर्णता है। यह पूर्णता घमंड नहीं है, यह संतोष है। और संतोष वाला व्यक्ति दुनिया के हिसाब से कमजोर लगता है, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह लड़ता नहीं, चिल्लाता नहीं, मनाता नहीं, वह बस रहता है। और रहना इस युग में सबसे क्रांतिकारी बात है। यहां एक और गलतफहमी टूटती है। लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे दुनिया के अनुकूल नहीं होते। नहीं, वे दुनिया को समझ लेते हैं, और समझ लेने के बाद वे उसमें खोना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस में उतरना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को पकड़कर रखना भी जरूरी नहीं। वे चयन करने लगते हैं, और चयन का अर्थ है कई चीजों को छोड़ देना। जब तुम चयन करते हो तो संख्या घटती है, दोस्त कम हो जाते हैं, आवाजें कम हो जाती हैं, मेल जोल कम हो जाता है। बाहर से यह अकेलापन दिखता है, भीतर से यह स्पष्टता होती है, और स्पष्टता हमेशा एकांत के साथ आती है। भीड़ में सब कुछ धुंधला होता है, एकांत में चीजें साफ दिखती हैं। कौन सच में पास है और कौन सिर्फ समय काट रहा था।
इस चरण में अच्छे व्यक्ति का व्यवहार बहुत साधारण हो जाता है। वह किसी को प्रभावित नहीं करता, वह खुद को बड़ा नहीं दिखाता, वह अपनी अच्छाई का प्रदर्शन नहीं करता, और क्योंकि वह प्रदर्शन नहीं करता, दुनिया उसे नोटिस नहीं करती। आज की दुनिया प्रदर्शन पर चलती है। जो चुप है वह गायब समझ लिया जाता है, लेकिन चुप व्यक्ति गायब नहीं होता, वह गहरा होता है। और गहराई का एक नियम है, वहां शोर नहीं होता। अब अच्छे व्यक्ति के संबंध कम हैं, लेकिन जब हैं तो सच्चे हैं। उनमें खिंचाव नहीं है, स्वामित्व नहीं है। वे मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी कभी चुप रहते हैं, और यह चुप्पी भारी नहीं होती, ये सहज होती है। ऐसी चुप्पी में आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, बिना नाम पूछे, बिना भूमिका तय किए। लेकिन फिर भी दुनिया इसे अकेलापन ही कहेगी, क्योंकि दुनिया मात्रा देखती है, गुणवत्ता नहीं। दुनिया भीड़ देखती है, गहराई नहीं। और यही कारण है कि अच्छे लोग हमेशा थोड़े अलग दिखाई देंगे। वे गलत नहीं हैं, वे बस आगे हैं भीड़ से नहीं, अपने भीतर से। और जो अपने भीतर आगे बढ़ जाता है वह बाहर थोड़ा पीछे छूट जाता है। यह पीछे छूटना हार नहीं है, यह ठहराव नहीं है, यह एक नई गति है, अंदर की गति। इस अवस्था में पहुंचकर एक और सुंदर बात घटती है। अच्छे व्यक्ति को अब अकेलेपन से डर नहीं लगता, लेकिन वह उससे चिपकता भी नहीं। वह एकांत में जाता है, लौट आता है, वह संबंध में उतरता है, बाहर आ जाता है। अब कोई चरम नहीं है, अब जीवन लहर की तरह बहता है, कभी पास कभी दूर, और इस बहाव में कोई तनाव नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां सवाल बदल जाता है। अब यह सवाल नहीं रहता अच्छे लोग अकेले क्यों रह जाते हैं। अब सवाल होता है, क्या मैं इतना साहसी हूं कि सच में अकेला रह सकूं? क्योंकि अकेले रह पाना साहस है, और उसी साहस से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। और जब साहस की वह आखिरी परत भी उतरने लगती है, तब कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। क्योंकि अब अकेलापन भी नहीं बचता और संबंध भी नहीं बचते, कम से कम वैसे नहीं जैसे पहले थे। अब न तुम किसी से दूर हो, न किसी से चिपके हुए। अब दूरी और पास होने का अर्थ ही बदल जाता है। यह वह जगह है जहां अच्छे व्यक्ति को समझ आता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, वह बस अपने ही भीतर बिखरा हुआ था। अब भीतर एक शांत केंद्र बन जाता है, एक ऐसा केंद्र जिसे कोई छू नहीं सकता, न प्रशंसा से, न अपमान से, न आने से, न जाने से। यहीं से करुणा जन्म लेती है। प्रेम नहीं, करुणा। प्रेम में अभी भी दो होते हैं, करुणा में कोई दो नहीं रहता, वहां सिर्फ समझ होती है। तुम सामने वाले को बदलना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते, बचाना भी नहीं चाहते। तुम बस उसे जैसा है वैसा देखने में सक्षम हो जाते हो, और यही देखने की क्षमता सबसे बड़ा उपहार है। इस अवस्था में अच्छे व्यक्ति के जीवन में लोग आते हैं, लेकिन अब वह उन्हें अच्छे या बुरे में नहीं बांटता। वह जानता है